हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में 99.870% आए। इस चैनल की बात करें तो चैनल को हम टू द पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद बहुत अच्छे जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की। तो अभी पीपल एंड एनवायरमेंट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं लोग। ये पार्ट 2 है, जो सेकेंड चैप्टर है पीवाईक्यूज का सिलेबस में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इसमें हम लोग सॉइल्स भी देखेंगे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कुछ इशूज देखेंगे, स्फीयर्स देखेंगे, स्फीयर्स ऑफ। The very first question is, amongst the following greenhouse gases, which global warming potential is considered as one? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ही है कि कितना जो हीट है वो ट्रैप कर पाता है वो गैस, इसमें रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 के रिलेटेड। तो इसमें वन पूछ रहा है, तो वन होता है CO2 का, क्योंकि CO2 का रिलेटिव कितना होगा उससे, वन। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आप ये याद रखिएगा, डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है CO2 का वो वन होता है। आप अगले लेक्चर्स जब आएंगे उसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UV रेज इज सिचुएटेड इन। ये 15 जून 2023 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में। इसका आंसर जो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये बहुत ही क्वेश्चन था क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है असेसन एंड रीजनिंग वाला, चिल्ड्रन आर मच मोर वल्नरेबल देन एडल्ट्स टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। इसका रीजन दिया है, फॉर ईच किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट चिल्ड्रन ड्रिंक मोर वाटर, ईट मोर फूड एंड ब्रीथ मोर एयर देन एडल्ट। तो ये सही आंसर होगा, असर्शन सही है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं देन एडल्ट्स टू एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, क्योंकि वो ज़्यादा फॉर ईच केजी ह्यूमंस के एडल्ट्स के हिसाब से जो बच्चे होते हैं ईच केजी अगर उनका वेट के हिसाब से देखा जाए और कंपेरेटिवली देखा जाए एडल्ट्स के वेट के हिसाब से, तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा एयर को ब्रीथ करते हैं। तो ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं, फूड टॉक्सिन तो है ही इन्वायरमेंट में, अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं सारी चीज़ें तो आप ज़्यादा वल्नरेबल है टॉक्सिन से। ठीक है, उससे विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटिल रिवलेट्स ऑफ रनिंग वाटर गेदर टुगेदर एंड कट स्मॉल चैनल्स ऑन द सॉइल, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो रील इरोजन हो जाएगा। रील इरोजन में ही जो स्मॉल कट चैनल्स कट करने के बाद स्मॉल चैनल बनाते हैं वो रील इरोजन होता है। हम लोग जब इरोजन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द एसिडिटी ऑफ ओशियन सरफेस हैज, 9 जुलाई 2020 का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो सिंस द स्टार्ट ऑफ रिवोल्यूशन एसिडिटी जो है ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज ही हुआ है ओशियन सरफेस का, इंक्रीज होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बाद बहुत सारे पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है इंक्रीज बाय 30%। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, क्वेश्चन इंक्रीज हुआ 30%, नियरली 30%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सॉइल्स आर। जो सॉइल से रिलेटेड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट लीचिंग, हाँ पहला है। मेटल कंटामिनेशन, मेटल कंटामिनेशन भी होगा। सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी ये भी होगा। एंड ओजोन डिप्लेशन ये नहीं होगा, ओजोन डिप्लेशन नहीं होगा क्योंकि वो सॉइल से रिलेटेड नहीं है। एंड फाइन एरोसोल इन एम्बिएंट एयर ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पॉल्यूशन या फिर एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, सॉइल पॉल्यूशन से तो नहीं, सॉइल से तो इसकी रिलेट नहीं करता। बाकी जो मेटल कंटामिनेशन होता है होगा, न्यूट्रिएंट लीचिंग होगा एंड ओजोन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ABC होंगे ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड फॉरेस्ट आर करेक्ट। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है इंग्लिश पर। फॉरेस्ट हैज ह्यूज कार्बन सिंक, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर कंसंट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. Forests are home to much of the world's biodiversity.
मॉइस्चर रिलीज टू फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल। तो ये यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो तो पहला जो ऑप्शन है ये सही होगा, फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ ह्यूज कार्बन सिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन वहाँ पे होता है। और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर कंसंट्रेटेड इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये गलत होगा, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में नहीं होता है, ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है। और उसके बाद फॉरेस्ट आर होम टू मच ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी, ये होगा, बायोडाइवर्सिटी का हब है। और उसके बाद मॉइस्चर रिलीजेस फ्रॉम फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, स्टैटिस्टिकल ओजोन इज आल्सो नोन एज गुड ओजोन। यस, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहाँ जो ओजोन है वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है हमको, जो गुड ओजोन हुआ। ओजोन एट द सरफेस लेवल इज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड एंड नोन एज पॉल्यूटेंट। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो ओजोन होता है वो एक एज अ पॉल्यूटेंट काम करता है यहाँ पे सरफेस लेवल पे। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। इसका जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 21 अक्टूबर 2022 की इवनिंग शीट में आया था। लार्ज डैम्स ऑन रिवर्स टेंड टू रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एरियाज इन द रिवर फ्लड प्लेन। लार्ज डैम्स ऑन रिवर्स टेंड टू रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड एरियाज इन रिवर फ्लड प्लेन। हाँ, ये सही है। डैम्स रिड्यूस द डिप्रेशन ऑफ सिल्ट ओवर लैंड एरियाज इन द रिवर फ्लड प्लेन। ये दोनों सेक्शन सही है, रीजन भी सही है। इसका रीजन भी इसका करेक्ट है, क्योंकि जो लैंड एरियाज हैं वहाँ पे सिल्ट इज अ टाइप ऑफ कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ सॉइल कह सकते हैं। इसके 4-5 पार्टिकल बहुत सारे होते हैं साल के सॉइल के, तो सिल्ट जो है उसी का एक पार्टिकल है। तो डैम जो होता है वो रिड्यूस करता है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ओवर द लैंड एरिया इन द लैंड। तो ये बिल्कुल सही है, असर सही है और रीजन भी सही है, मेंशन इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 10th क्वेश्चन, जो कि 14 जनवरी 2022 में आया था इवनिंग शिफ्ट में। द फेंटिएस्ट डिटेक्टेबल मोबाइल बाय हेल्दी ह्यूमन ईयर इज ऑफ दैट इज 0 dB। फेंटेस्ट मतलब बहुत मिनिमल, जो तुम लीस्ट समझ सकते हैं, बहुत जो सुन सकता है ह्यूमन ईयर, वो 0 डेसिबल तक होता है। ठीक है, 0 डेसिबल का मतलब कि ये नहीं साउंड है, इट इज साउंड को बहुत मिनिमल, वेरी मिनिमल, लीस्ट मिनिमल कह सकते हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन, द मेजर फैक्टर फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर changes in land and sea use, acid rain, direct exploitation of organism, climate change and ozone depletion। तो मेजर फैक्टर तो ये सारे ही होंगे, बाकी ओजोन डिप्लेशन नहीं होगा, क्योंकि ओजोन डिप्लेशन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी चेंजेस इन लैंड एंड सी यूज भी होता है, एसिड रेन भी होता है, और डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी होता है, क्लाइमेट चेंज भी होता है। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस represent the correct order of soil particle arranged in terms of particle size from smallest to largest। ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है सॉइल पार्टिकल का, एक डायरेक्ट इसका सिंपल सा ही होता है, क्ले होता है। उसके बाद सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा। इसके बाद मैं द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो कि 14 दिसंबर 2019 के में आया था और इवनिंग शिफ्ट में। इसमें भी सॉइल के ऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, सॉइल ऑर्डर के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि सॉइल ऑर्डर बेसिकली हाईएस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का। तो इसको हम देख सकते हैं, इसमें ये पहले पूछा है कि व्हाट इज हिस्टोसॉल्स। तो हिस्टोसॉल्स इज बेसिकली a thick upper layer of organic matter in soil। ये का हो जाएगा 4। एंड एडिसॉल्स इज रिलेटेड टू द सॉइल ऑर्डर ऑफ दैट इज इंक्लूड सॉइल फॉर्म्स ऑन वोल्केनिक ऐश, ये होगा। एंटीसॉल्स का 1 हो जाएगा। A4B1, A4B1 किसमें ऑप्शन नंबर 1, और सी का 2 होगा जेलीसॉल्स का, सॉइल्स ऑर्डर ऑफ द कोल्ड रीजन एंड एडिसॉल्स। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फॉर योर नॉलेज मैं बता दूँ, सॉइल ऑर्डर टोटल 12 सॉइल ऑर्डर्स हैं यूएस के टैक्सोनॉमी में, 4 टैक्सोनॉमी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाफ्रॉस्ट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बायोम। और बायोम्स के बारे में भी हम करेंगे अच्छे से। परमाफ्रॉस्ट इज डिफाइनिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स। परमाफ्रॉस्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू फ्रोजन सरफेस कह सकते हैं, फ्रोजन सरफेस से रिलेटेड है, जो कि टुंड्रा बायोम में होता है, से रिलेटेड होता है।
इसके बाद 15th क्वेश्चन है द मैंग्रोव एग्जिस्ट इन, तो मैंग्रोव जो होता है वो मैंग्रोव इज बेसिकली टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज कह सकते हैं जो एग्जिस्ट होता है सैलाइन वाटर में, ठीक है। Assertion A, the ecosystem surrounding a regular river gets disturbed due to construction of dams. And the researcher reason is the area gets inundated with large volume of water. The ecosystem surrounding of river gets disturbed due to construction of dam. हाँ बिल्कुल सही है, इकोसिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से, क्योंकि द एरिया गेट्स इंडेंटेड विथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो एरिया जो होता है और वो बहुत ज़्यादा वाटर से इंडेंटेड हो जाता है। तो ये दोनों सही होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। The very next question is assertion A, conserving our soil resources is critical to human survival. Conserving of our हाँ बिल्कुल सही है। Region soil is home for many organisms and contains minerals, ये भी सही बिल्कुल सही है। और दो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 1 जुलाई 2016 का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, क्योंकि इन विच ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। फर्स्ट जून का ये क्वेश्चन है कंटेंट का, इसका आंसर हो जाएगा यूएस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कुछ 18 क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। मैं ट्राई कि इसको जल्दी से खत्म कराऊँ सीरीज को, और ठीक है ये खत्म होता है यहाँ पे। और बात करें पर्सनलाइज गाइडेंस की चाहिए होगी, मेंटरशिप पे टीचिंग चाहिए होगी, तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम हैंडल पे भी, बिकॉज यूजुअली इट इज ऑल अबाउट दिस टाइम्स हाउ यू प्रिपेयर, सिलेबस कैसे कवर करते हो। ठीक है, तो अप्लाई करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और